हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपसह संयोजी यौगिकों का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे उपसह संयोजी यौगिकों के महत्व के बारे में। देखिए, इसका पहला महत्व है धात्विक शोधन में। उपसह संयोजी यौगिकों का पहला महत्व है धात्विक शोधन में या धात्विक निष्कर्षण में। देखिए, धात्विक शोधन में यदि हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो एल्यूमिनियम हम प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से बॉक्साइट एस्क से। आपको पता है कि बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2। ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। हम बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना प्राप्त करते हैं, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हम बॉक्साइट के जली विलयन, बॉक्साइट का जो जली विलयन होता है उसकी क्रिया कराते हैं सांद्र NaOH के साथ। बॉक्साइट Al2O3 प्लस 3H2O प्लस 2NaOH। देखिए, जो बॉक्साइट है उसके जली विलयन की क्रिया हम कराते हैं सांद्र क्षार NaOH के साथ। NaOH के साथ कराने पर एक संकुल बनता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट नाम का। एक संकुल बनेगा 2NaAlOH का होल 4। यह है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इस नाम का एक संकुल बनता है। इस संकुल में जो संपूर्ण एल्यूमिना है, संपूर्ण एल्यूमिना इस संकुल में आ जाता है तथा अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड, सिलिका आदि की अशुद्धियां होती हैं तो अलग हो जाती हैं, शुद्ध एल्यूमिना इसमें आ जाता है। इसका नाम जैसा मैंने आपको बताया, एक संकुल यौगिक है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, इसका नाम है। तो हमने देखा कि बॉक्साइट से एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए भी हम संकुल यौगिक का सहारा लेते हैं। हमें एक संकुल बनाना पड़ता है, इस संकुल के द्वारा हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट के जली विलयन की हम क्रिया कराते हैं सांद्र NaOH के साथ, जिससे ऐसा संकुल प्राप्त होता है। दूसरा, सिल्वर व ऑरम अर्थात सोने व चांदी का जो निष्कर्षण है वह साइनाइड विधि के द्वारा करते हैं, और इसमें हम साइनाइड संकुल बनाते हैं पहले। जैसे अयस्क से, जो अयस्क होता है, अयस्क से प्राप्त जो सोडियम आयन होता है उसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर पहले एक संकुल बनता है सोडियम 2Na, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट नाम का। यहां पर एक संकुल बनता है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट नाम का प्लस सोडियम आयन, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इस संकुल का नाम है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसी प्रकार से ये तो चांदी के निष्कर्षण के लिए हमने ऐसा संकुल बनाया। दूसरा, सोने के क्षण के लिए, जो सोना होता है उसके एस्क से प्राप्त जो ऑरम आयन है उसकी क्रिया भी हम कराते हैं सोडियम साइनाइड के साथ, 2NaCN के साथ, और इसका भी हम साइनाइड संकुल बनाते हैं। इस प्रकार से 2NaAU CN का होल ट्वाइस प्लस Na पॉजिटिव, सोडियम डाइसाइनोऑस्मेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनोऑस्मेट फर्स्ट नाम का हम संकुलन पहले बनाते हैं। अर्थात सिल्वर व ऑरम के निष्कर्षण के लिए हम पहले इनके आयनों का साइनाइड के साथ एक संकुल बनाते हैं। संकुल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो अपना है 2Na AgCN का होल ट्वाइस, अर्थात
सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पे से हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे 2NaAgCN का होल ट्वाइस। हम सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे जिंक के साथ। जिंक के साथ क्रिया कराने पर जिंक यहाँ पे सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा और शुद्ध सिल्वर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा Na2Zn CN का होल ट्वाइस, Na2Zn CN का होल 4 प्लस 2Ag। तो यहाँ पर देखिए जो अपना अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और यहाँ पर शुद्ध सिल्वर अपने को मिल जाता है। इसी प्रकार से जो ये था, मतलब इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं 2NaAuCN का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया भी कराते हैं जिंक के साथ, अर्थात सोडियम डाइसाइनो ऑस्मेट जो है इसकी क्रिया भी जिंक के साथ कराने पर हमको प्राप्त होता है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। यहाँ पर भी है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड, यहाँ पर भी मिलेगा सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड प्लस 2Au। तो देखिए इस प्रकार से हम पहले इनके अयस्कों का साइनाइड संकुल बनाते हैं या इनके आयनों का साइनाइड संकुल बनाते हैं और साइनाइड संकुल बनाने के बाद इनकी क्रिया हम कराते हैं जिंक के साथ, जिससे सिल्वर व ऑरम अलग हो जाते हैं, शुद्ध सोना व चांदी अलग हो जाता है। इन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद धात्विक शोधन में ही है निकिल का निष्कर्षण। देखिए जो अशुद्ध निकिल होता है, अशुद्ध निकिल से शुद्ध निकिल, अशुद्ध निकिल से शुद्ध निकिल प्राप्त करने के लिए हम जो अशुद्ध निकिल होता है, अशुद्ध निकिल जो है इसकी क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 केल्विन पर। 350 केल्विन पर अशुद्ध निकिल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराने पर एक संकुल बनता है। संकुल बनता है NiCO का होल 4, अर्थात टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 नाम का एक संकुल बनता है तो अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। बाद में जो संकुल है अर्थात NiCO का होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 नाम का जो संकुल है, ये 450 केल्विन टेम्परेचर पर, ये 450 केल्विन टेम्परेचर पर अपघटित हो जाता है वह शुद्ध निकिल प्राप्त हो जाता है। इससे Na+CO बनते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त निकिल है वो शुद्ध होता है, अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध निकिल प्राप्त करके हम मांड विधि का उपयोग करते हैं। मांड विधि है, मांड विधि में अशुद्ध निकिल की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 केल्विन पर, जिससे टेट्रा कार्बोनिल निकिल नाम का संकुल बनता है। बाद में संकुल 450 केल्विन पर अपघटित होकर हमें शुद्ध निकिल प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला तरीका था धात्विक शोधन में। इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। धात्विक शोधन के बाद दूसरा तरीका है गुणात्मक विश्लेषण में उपस्था संयोजी यौगिकों का दूसरा महत्व। इस तरह से कहें, उपस्था संयोजी यौगिकों का जो दूसरा महत्व है वो है गुणात्मक विश्लेषण में, वो है गुणात्मक विश्लेषण में। देखिए इसमें क्या है, क्षारीय मूलकों के पृथक्करण के लिए जो प्रथम समूह है, प्रथम समूह में उपस्थित सिल्वर आयन व मर्क्यूरस आयन Hg पॉजिटिव, प्रथम समूह में उपस्थित सिल्वर आयन व मर्क्यूरस आयन के पृथक्करण के लिए इसका
अमोनिया के साथ संकुल बनाते हैं। सिल्वर आयनों का अमोनिया के साथ संकुल बनाया जाता है और संकुल बनाने पर सिल्वर जो है वो अमोनिया के साथ संकुल बना लेता है और जो मर्क्यूरस आयन अवक्षेपित हो जाते हैं। देखिए जो सिल्वर आयन है AgCl, सिल्वर आयन रहेगा सिल्वर क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड की क्रिया जब कराएंगे अमोनिया के साथ तो इसमें एक संकुल बनता है। सिल्वर क्लोराइड की जब क्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ तब इसमें 2NH3 लेंगे, इसमें संकुल बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ऐसा संकुल बनता है इसमें, अर्थात डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इसका IUPAC नाम है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो सिल्वर आयनों के पृथक्करण के लिए हमारा जो सिल्वर है वो हमारे संकुल में आ जाता है। सिल्वर आयनों का पृथक्करण भी हम कराते हैं इसका अमोनिया के साथ संकुल बना करके, और जो मर्क्यूरस आयन अवक्षेपित हो जाता है। तो प्रथम समूह में सिल्वर आयन व मर्क्यूरस आयन के पृथक्करण के लिए भी हम सिल्वर क्लोराइड की क्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ, जिससे सिल्वर संकुल बनता है। इसी प्रकार से द्वितीय समूह में क्यूप्रिक आयन व कैडमियम आयन, क्यूप्रिक आयन व कैडमियम आयन को अलग करने के लिए इसका भी हम साइनाइड के साथ संकुल बनाते हैं। क्यूप्रिक आयन जो है Cu2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयन की क्रिया कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ 10Cn निगेटिव। यहाँ पर हम लेंगे 10Cn निगेटिव, 10 के बाहर हो जाएंगे, 10 के पॉजिटिव बाहर हो जाएंगे, 10Cn निगेटिव। ये क्रिया कराने पर यहाँ पर एक संकुल बनता है, इसमें जो कॉपर है वो संकुल में आ जाता है टेट्रासाइनो क्यूप्रेट नाम का। ये यहाँ पर 2CuCN4 टेट्रासाइनो क्यूप्रेट आयन नाम का एक संकुल बनता है और ये साइनोजन गैस बाहर निकल जाती है, C2N2 गैस बाहर निकल जाती है। तथा जो कैडमियम आयन है वो H2S गैस प्रवाहित करने पर कैडमियम सल्फाइड के रूप में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिल्वर आयन व कॉपर आयन को अलग करने के लिए हमने यहाँ पर इनके संकुलों का संकुल बनाए हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण में क्षारीय मूलकों के पृथक्करण के लिए सिल्वर आयन व क्यूप्रिक आयन के लिए हमने इनके संकुलों को बनाया है। इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेंगे कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग होता है, संकुलकों का महत्व है। इसके अलावा तीसरा महत्व देखेंगे, जो इसका तीसरा महत्व है वो है फोटोग्राफी में। तीसरा महत्व है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में फिल्म को स्थायी करने के लिए आपको पता है कि जो फिल्म होती है वह AgBr की होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की फिल्म होती है। तो इसको स्थायी करने के लिए, फिल्म को स्थायी करने के लिए इसे हाइपोविलन में डुबाया जाता है। हाइपोविलन होता है Na2H2O3 अर्थात सोडियम थायोसल्फेट। Na2H2O3 का विलयन कहलाता है हाइपोविलियन। तो फिल्म को AgBr की जो प्लेट होती है उसे डुबाते हैं हाइपोविलन में। हाइपोविलन में डुबाने पर इसमें एक संकुल बनता है। क्या संकुल बनता है? इसमें संकुल बनता है Na3 AgH2O3 का होल ट्वाइस। इस तरह का एक संकुल बनता है प्लस NaBr। तो इसका नाम है सोडियम डाईथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट नाम का संकुल बनता है और एक विलेय संकुल होता है। इसमें जो है तो अपनी फिल्म स्थायी हो जाती है। इस संकुल के बनने पर फिल्म स्थायी हो जाती है। तो फिल्म को स्थायी बनाने के लिए भी हम संकुल यौगिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। चौथा उपयोग है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन देखिए, विद्युत लेपन के लिए जो रीजेंट प्रयोग करते हैं ये होता है
पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट नाम का इस संकुल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए इसमें सिल्वर का लेपन होगा, चांदी का लेपन होगा, रजत का लेपन होगा, और इसके लिए हम संकुल प्रयोग करते हैं पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट नाम का। इस संकुल को प्रयोग करने पर पहले इसमें इसका अपघटन होता है KAgCN का होल ट्वाइस। पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट जो है इस प्रकार से अपघटित होता है, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट इस प्रकार से अपघटित होता है, देखेंगे कि पॉजिटिव प्लस AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव, ऐसा बड़ी होता है। फिर इससे सिल्वर आयन मुक्त होता है, इससे सिल्वर आयन मुक्त होता है। ये जो संकुल है AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव, इससे जो है तो सिल्वर आयन मुक्त होता है, Ag पॉजिटिव प्लस 2CN नेगेटिव। तो इस प्रकार से विद्युत लेपन के लिए भी हम संकुल यौगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत लेपन के लिए पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट नाम का संकुल उपयोग करते हैं, जिससे सिल्वर आयन जो है निम्न प्रकार से मुक्त होता है। तो ये चौथा उपयोग था या महत्व था। संकुल यौगिकों या उपसह संयोजकों का ये चौथा महत्व था। अब देखते हैं पांचवें और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में। संकुल यौगिकों का पांचवा अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। यह जैविक प्रक्रमों में, जैविक प्रक्रमों में पांचवा उपयोग है, जैविक प्रक्रमों में। संकुल यौगिकों का पांचवा महत्व है जैविक प्रक्रमों में। देखिए हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन का संकुल होता है। हीमोग्लोबिन जो है Fe2 पॉजिटिव का संकुल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है हीमोग्लोबिन किस धातु का संकुल होता है, तो जानिए हीमोग्लोबिन जो है वो Fe2 पॉजिटिव आयनों का संकुल होता है, आयरन का संकुल होता है। अब देखिए यहां भी संकुल का प्रयोग हो रहा है। हीमोग्लोबिन खुद को एक संकुल आयन है, किसका? फेरिक आयन का। इसी प्रकार से क्लोरोफिल, आपको पता है कि पत्तियों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल उत्तरदायी होता है, और क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम का संकुल होता है, ये Mg2 पॉजिटिव का संकुल होता है। तो ध्यान रखना है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है। इसी प्रकार से विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट आयन का संकुल होता है, ये CO2 पॉजिटिव का संकुल होता है। तो ये महत्वपूर्ण संकुल हैं जिनका प्रयोग हमारी जैविक प्रक्रम में हो रहा है, जो क्रमशः आयरन, मैग्नीशियम व कोबाल्ट आयन के संकुल होते हैं। इसी प्रकार से एक जो अपना लेड पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, अर्थात शीशे के जहर को दूर करने के लिए कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन दिया जाता है। CaEDTA, कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जो लेड होता है, लेड पॉइजनिंग जो होती है वह PbEDTA नाम का संकुल बना करके और बाहर निकल जाती है। तो लेड पॉइजनिंग को दूर करने के लिए कैल्शियम EDTA नाम के संकुल का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो लेड है वो कैल्शियम को प्रतिस्थापित करके और PbEDTA बना लेता है और ये शरीर के बाहर निकल जाता है। तो लेड पॉइजनिंग को दूर करने में भी संकुल यौगिकों का महत्व है। तीसरा, इसके अलावा एक अलग महत्वपूर्ण महत्व है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार के लिए
प्लेटिनम के संकुल सिस Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। एक संकुल होता है प्लेटिनम का डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सिस प्लेटिनम डाइएमीन डाइक्लोरो डाइएमीन का उपयोग जो है वह कैंसर के उपचार में करते हैं या एंटी ट्यूमर के रूप में प्लेटिनम के संकुल सिस डाइक्लोरो डाइएमीन प्लेटिनम सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात एंटी कार्सिनोजन के रूप में सिस डाइक्लोरो डाइएमीन प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको उपसह संयोजी यौगिकों के 5 मुख्य महत्वों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।